तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चेन फिलहाल जो 4 गॉड स्क्रिप्चर था अब उसे ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और इस दौरान जब ये अपने अंदर वो जो ब्लैक पेपर था वहां पर जाकर हैंड साइंस बनाता है तो फाइनली वहां पर भी अब कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब आगे तो गाइज मैंने एक नया चैनल खोला है जहां पर मैं वीडियोस वगैरह यूज करूँ और जो करंट डोंगुआ या एनिमे चल रहा है उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और याद से भाई लोग उसे सब्सक्राइब कर दो। रात भर में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाने चाहिए। वहाँ मैंने BTTH का जो करंट एपिसोड आया है फिलहाल उसे डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर वो जो मिस्टीरियस ब्लैक लाइट थी वो उस ब्लैक पीस ऑफ पेपर से रिलीज होती है और उसमें कुछ एंसेंट पैटर्न्स भी थे और इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होता है कि मू चेन एक बार को फ्रीज हो जाता है। ब्लैक लाइट उस ब्लैक पेपर पर इकट्ठा होती है और आसमान की तरफ बढ़ जाती है। इस दौरान मू चेन यहाँ पर एक टाइगर रोर को सुनता है। ये व्हाइट टाइगर था। नीदर बर्ड भी इस समय उस व्हाइट टाइगर को देख रही थी और इसे देखकर ये भी थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि ये जो व्हाइट टाइगर था ये एक डिवाइन बीस्ट था, 4 मिथिकल बीस्ट में से एक था। तो ये जो व्हाइट टाइगर की ऑरा थी इसे अपने सील में इंटीग्रेट करना था, पर यह प्रोसेस थोड़ा कठिन था। और इसके बाद क्योंकि टाइम थोड़ा कम था तो फिलहाल मू चेन अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आता है और इन दिनों ये लगातार फिर बीच बीच में इस व्हाइट टाइगर को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते रहता है और धीरे धीरे समय के साथ डिवाइन सील ऑफ व्हाइट टाइगर को ये मास्टर करने लगता है। और इस समय छत के ऊपर ये और लुओली बैठे हुए थे और वो भी किसी स्क्रिप्चर को इस समय पढ़ रही थी और मू चेन फिलहाल कल्टीवेट नहीं कर रहा था, बस ये लुओली को ध्यान से देख रहा था। व्हाइट टाइगर प्रैक्टिस करने के कारण इसका जो किलिंग ऑरा था थोड़ा बढ़ गया था, पर लुओली को देखकर ये शांत हो जाता है। ये दोनों अभी मजे कर रहे थे तभी अचानक से यहाँ पर किंगलिंग आती है और ये थोड़ी पैनिक कर रही थी। मू चेन समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। अब किंगलिंग बताती कि हम रैंक 6 के कन्वर्जेंस एरे में प्रैक्टिस करने गए थे और वहां पर कुछ लोग थे जो काफी रूडली हमसे बात कर रहे थे और जाओलिंग जब उनकी बात नहीं मानता है तो उन्होंने उसे इंजर्ड कर दिया और सुनेर को उन्होंने एक चमाट भी मारा। मू चेन को गुस्सा आता है। सुनेर मतलब वो छोटी बच्ची। अब ये पूछता है ये कौन था, कहीं वो लोग अज्योर रेड कम्युनिटी के लोग तो नहीं थे। लुओली इस दौरान पूछती है पर किंगलिंग कहती है नहीं वो अज्योर कम्युनिटी वाले तो नहीं है, ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल है और इनके एसोसिएशन का नाम ग्रेट डेजोलेट एसोसिएशन है। अब इसे समझ में आता है, खास करके लुओली को पता था कहीं ये वही एसोसिएशन तो नहीं जहां पर जू हुआंग जो कि रैंक 5 का हेवनली रैंकिंग में बंदा है। किंगलिंग हाँ में सर हिलाती। अब इसे याद आता है मू चेन को कि वो जो लड़की थी एक जू किंग उसने बोला था कि उसका एक भाई है जू हुआंग जो हेवनली रैंकिंग में 5th रैंक पर है। अब इसे समझ में आ जाता है और सब इसका दिन ही था तो मू चेन अभी सॉरी बोलता है। किंगलिंग को तो समझ में नहीं आता है और इस दौरान अब ये किंगलिंग के साथ उस डायरेक्शन में बढ़ जाता है और साथ में लुओली भी जाती है। 10 मिनट चलने के बाद ये फिलहाल एक रैंक 5 के एरे के पास पहुंच जाते हैं और इसी रैंक 5 के एरे में फिलहाल वो जू किंग और उसके बाकी साथी थे और इसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल था। और यहाँ पर जाओलिंग वगैरह को दिखाया जाता जो कि थोड़े इंजर्ड थे। जाओलिंग सोच ही रहा था कि अगर मू चेन होता तो मजा आता। तभी यहाँ पर मू चेन, लुओली और किंगलिंग ये तीनों प्रकट हो जाते हैं। इन्हें देखकर अब बाकी लोग रिलैक्स फील करते हैं और इस समय तो सुनीर वो रो रही थी। मू चेन इसके आंसू पोंछता है और इसे समझाता है और उसके बाद इसकी नजरें जो थी पूरी तरह से आइसी कोल्ड हो जाती है। वैसे तो अगर देखा जाए तो मू चेन और लुओली का फेम जो था वो काफी राइज कर चुका था, पर ये ग्रेट डेजोलेट एसोसिएशन वाले थोड़े एरोगेंट थे कि क्यों कुछ भी हो ये मू चेन लुओली ये फ्रेशर्स ही है। अब मू चेन देखता है जू किंग की तरफ और कहता है क्या वो तुम थे जिसने सुनीर को मारा? और ये भी कह देती कि हाँ मैं ही थी, क्या कर लोगे? और ये कहती मैंने उसे एक चमाटी मारा, ये काफी बड़ी बात है, मतलब मैं और भी कुछ कर सकती थी। और मू चेन अब स्माइल देता है अगर ऐसी लड़की मुझे स्पिरिचुअल रोड पर मिल जाए तो मैं इन्हें कब का मार देता, पर ये एकेडमी है। और ये फिर भी कह ही देता कि आई वुड हैव किल्ड यू। और ये सुनकर जू किंग अब ये भी गुस्से में आ जाती है और कहती तुम कौन हो इतना एरोगेंट? मू चेन अभी से घूर ही रहा था तभी अचानक से ब्लैक कपड़ों में जो लड़की थी काफी तेजी से मूव करती है। मू चेन भी इस लड़की की स्पीड को इमेजिन नहीं कर पाता है और ये अचानक से जू किंग के सामने प्रकट होती। किंग हैरान हो जाती है और कहती तुम कौन हो? खास करके ये जो वुमेन थी ये लुओली थी जो कि इससे भी ज्यादा सुंदर थी। लुओली कुछ बोलती नहीं और सीधा एक चमाट मारती। लोग देखते और हैरान थे क्योंकि किंग को टाइम ही नहीं मिला था। किंग फाइनली वापस आती है, मतलब इसका होश वापस आता है और ये गुस्से में चिल्लाती है तुमने मुझे मारा। लुओली से कहती है वो पहला चमाट सुनीर के लिए था और दोबारा से एक और चमाट ये से मारती और ये दूसरा चमाट जो तुमने डांटा उसको ये उसके लिए था, अगली बार ऐसा करना भी मत। पर इस समय जू किंग के गुस्से में अपने स्वर्ड से लुओली पर अटैक करती है, पर जब तक कि ये अपने तलवार को मूव कर पाती लुओली इसके बंद तलवार से ही एक ऐसा अटैक मारती किंग के कलाई पर कि किंग का तलवार नीचे गिर जाता है। अब किंग समझ जाती है, ये अपने बाकी साथियों से कहती है इसे मार दो।
किंग को भी मालूम था अगर ये मैटर पता चले किसी को कि मुझे किसी ने 2 चमाट मारे तो काफी बुरा हो सकता है। और इस दौरान एसोसिएशन का एक बंदा लुओली से कहता है, जूनियर तुम कुछ ज्यादा ही नहीं करती, और ये एक अटैक करता है लुओली की तरफ। पर तभी पीछे से मूचेन बोलता है, अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो इसकी तरफ बढ़ता भी नहीं। और अचानक से एक ब्लैक फ्लेम इस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। इस बंदे ने जो क्लॉ अटैक किया था, मूचेन तुरंत ही इसे डिसॉल्व कर देता है। और ये लड़का इस अटैक के कारण ऐसा फील करता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जलने लगी है। ये काफी तेजी से पीछे हटता है। इस बंदे का नाम चेंग जियू था और ये बंदा भी हेवनली फ्यूजन के लेट फेज में था। किंग चिल्लाती है कि चेंग जियू तुम एक ट्रैश हो, तुम इस बंदे को भी नहीं मार पा रहे हो। अब चेंग जियू को गुस्सा आता है, यार ये किंग ये कभी इज्जत नहीं करती, ऐसा लग रहा हम इसके स्लेव हैं, बस जू हुआंग के कारण हम इसकी बात मानते हैं। और इधर जो भी लोग थे वो लुओली को टेम्परामेंट को देखकर हैरान थे, क्योंकि जैसा कि किंग कर रही थी ये गुस्सा हो जा रही थी वगैरह वगैरह, पर लुओली कूल एज आइस थी। अब किंग देखती कि चेंग जियू आगे नहीं बढ़ रहा था तो ये कहती ठीक है फिर मैं ही जा रही हूँ फाइट करने, और अगर मैं मारी गई तो तुम्हें मालूम है कि मेरे बिग ब्रदर क्या करेंगे। पर किंग जैसे आगे बढ़ने वाली रहती है, अचानक से एक आवाज आती है थंडर के समान, और इसे सुनकर किंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये किंग का बड़ा भाई जू हुआंग हेवनली रैंकिंग में 5th रैंक का बंदा यहाँ पर आ चुका था। और गॉडेस लुओ एसोसिएशन के लोगों का चेहरा बन जाता है कि रैंक 5 का बंदा, हेवनली रैंक का बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। मूचेन भी इस ग्रे रोब्ड फिगर को देखता है, और इधर चेंग जियू वगैरह भी चिल्लाते हैं कि बिग ब्रदर। और इधर किंग अपने भाई के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है आपको मेरे लिए जस्टिस सर्व करना ही पड़ेगा, इस लड़की ने मुझे मारे हैं। जू हुआंग भी अब मूचेन के ग्रुप की तरफ देखकर पूछता है कि ये क्या किया तुम लोगों ने, मुझे एक्सप्लेन करो। मूचेन इसकी तरफ देखता है और कहता कुछ बताने को है नहीं, और ये किंग की तरफ देखकर कहता है इसने जैसा किया 2 चमाट तो इसके लिए काफी भी नहीं है। लोग इस समय सोच रहे थे यार ये मूचेन कितना साहसी है कि जू हुआंग के सामने भी घबरा नहीं रहा है। अब जू हुआंग को भी लगता है इसका रेस्पेक्ट कम हो रहा है, और ये कहता है मेरे सामने ऐसा शब्द। मूचेन कहता अगर तुम ली जुआनटोंग भी होते तो भी मैं ऐसा ही कहता। जू हुआंग स्माइल करता है, सच में इसे लग रहा था मूचेन थोड़ा इग्नोरेंट है। ली जुआनटोंग वो हेवनली रैंकिंग में 2nd रैंक का बंदा है। अब इस दौरान जू हुआंग कहता है जिसने इसे मारा है मेरे सामने उसको पेश करो। पर लुओली इस समय जब तक कि मूचेन कुछ करता अपने तलवार को लेकर खुद आगे आ जाती, पर मूचेन इसके हाथ को पकड़ लेता है। मूचेन जू हुआंग से कहता इम्पॉसिबल है कि ये इस लड़की को मैं आपको सौंप दूं, और ये कहता आपकी बहन को आप थोड़ा डिसिप्लिन सिखाओ, नहीं तो फ्यूचर में वो काफी ज्यादा सफर करेगी। अब जू हुआंग को गुस्सा आता है और ये अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है। मूचेन भी अब अपने ऑरा को रिलीज करता है और ग्रेट पगोडा आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। मूचेन अब देखता है जू हुआंग की तरफ, क्योंकि जो जू हुआंग था वो हेवनली ट्रांसफॉर्म स्टेज पर था, यानी हेवनली फ्यूजन के बाद वाला लेवल। तो ये थोड़ा सा सिर दर्द था, और ये फिर से बोलता है उस लड़की को मेरी तरफ फेंको, यानी दे दो। मूचेन स्माइल करता है और फिर से मना करता है। अब जू हुआंग एक कदम आगे लेता है, और ये जैसे ही अटैक करने को बढ़ने ही वाला था तभी एक और ज्यादा पावरफुल प्रेशर सबको फील होता है, और एक आवाज आती है कि जू हुआंग अगर तुमने गलती से भी उस लड़की को टच किया, इतना ही आवाज थी। इस समय सभी लोग देखते हैं ये था ली जुआनटोंग, यानी हेवनली रैंकिंग के 2nd रैंक का बंदा, और इसके सामने जू हुआंग भी कुछ भी नहीं था। ली जुआनटोंग को अगर कोई कुछ बोल सकता था तो वो था बस शेन कांगशेंग, जो कि हेवनली रैंक में 1st रैंक का बंदा था। मूचेन भी इस समय थोड़ा सरप्राइज होता है। जू हुआंग फिर भी कहता है कि ली जुआनटोंग ये मैटर मेरा है, बीच में मत पड़ो। ली जुआनटोंग कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम बीच में लुओली को इन्वॉल्व नहीं करते हो, अगर वो इन्वॉल्व है तो मैं तो आऊंगा। जू हुआंग फिर से मूचेन की तरफ बोलता है अगली बार तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। मूचेन कहता है ठीक है आप ट्राई कर सकते हो, और जू हुआंग वगैरह का ग्रुप यहाँ से जाने लगता है। मूचेन ली जुआनटोंग को थैंक्स बोलता है। अब लुओली मूचेन को लेकर जाने ही वाली थी, तभी जुआनटोंग चिल्लाता है मूचेन जो मैंने तुम्हें 2 महीने का समय दिया था वो पूरा हो चुका है, तुम्हारा जवाब क्या है। मूचेन रुकता है और फिर से बोलता कि मैं आपसे फाइट करना चाहूंगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। जुआनटोंग कहता है यार ये बंदा मानेगा नहीं, और बेसिकली अब जुआनटोंग मूचेन को एक बैटल के लिए नोटिस देता है। तो सभी लोगों का ध्यान इस तरफ आता है, और ये लोग आश्चर्यचकित थे जो पावरफुल लोग थे कि यार ये मूचेन क्या कर रहा है। ली जुआनटोंग उसको बैटल नोटिस दे रहा है और स्वीकार कर रहा है। जुआनटोंग जो कि हेवनली रैंकिंग में 2nd रैंक का बंदा है, और खास करके ये नोटिस जुआनटोंग ने दिया है, तो बहुत सारे लोग हैरान थे कि जुआनटोंग करना क्या चाहता है, ये एक जूनियर को बुली करना चाहता है। जू हुआंग भी ये जो नोटिस था, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल हो रहा थी तो इसे सुनकर इसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। पर इस समय वो जो लड़की थी जू किंग वो काफी ज्यादा खुश थी कि अब मजा आएगा, इस मूचेन का बुरा हाल होगा। जू हुआंग फिलहाल चाय पी रहा था और ये भी एक स्माइल करता है, और ये बैटल 2 दिनों बाद होने वाला था। ये लोग भी इस बैटल को अब देखने जाने वाले थे। इधर सीन शिफ्ट होता है। सू लिंगेर और उसकी बड़ी बहन सू जुआन को दिखाया जाता है। सू जुआन कहती है यार ये ली जुआनटोंग ये कर क्या रहा है, और खास करके सू लिंगेर वो कहती है बिग सिस्टर ये जुआनटोंग अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बैटल नोटिस दे दिया मूचेन को।
सू लिंगर थोड़ा गुस्से में थी और सू जुआन को भी समझ भी नहीं आ रहा था ये जुआनटोंग तो काफी प्राइडफुल बंदा है, फुल बंदा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो सू लिंगर बताती है शायद जुआनटोंग का रिलेशन लुओली के साथ था और लुओली मू चेन को पसंद करती, तो ये सब वही मैटर होगा। पर फिर भी सू जुआन मानती नहीं, कहती है मैं मानती हूँ, ठीक है लव राइवल वगैरह जो भी हो, पर ली जुआनटोंग ऐसा फिर भी नहीं कर सकता, बात कुछ और है। और बड़ी बात यह है कि ली जुआनटोंग वो हेवनली ट्रांसफॉर्म स्टेज में है और मू चेन हेवनली फ्यूजन, बैटल हो ही नहीं सकता, कैसे जीतेगा वो। और इस दौरान सू जुआन कहती कुछ दिन पहले तो तुम मू चेन से झगड़े कर रही थी, ऐसा क्या हो गया कि तुम उसका साइड ले रही। सू लिंगर ब्लश करती है और कहती है मू चेन ये लड़का बुरा भी नहीं है, मुझे पहले समझ भी नहीं आया था, वो मेरी गलती थी, पर अब हम दोस्त बन चुके हैं। अब बहुत सारे लोग मू चेन को मना करते हैं कि आप इस बैटल नोटिस को स्वीकार मत करो। मू चेन फिलहाल लुओली की तरफ देखता है और ये आगे बढ़ने ही वाला था। लुओली इसको मना करती है पर मू चेन कहता नहीं। लुओली कहती है ठीक है इस बैटल के बाद मैं उसे बताऊंगी, अगली बार से वो इस मैटर में पड़ेगा ही नहीं। मू चेन अब कुछ बोलता नहीं। फिलहाल जाओलिंग वगैरह काफी ज्यादा नर्वस थे मू चेन को लेकर और मू चेन अब जाओलिंग से कहता है ये जो बैटल नोटिस आया है ये बोल दो कि मैं इस बैटल को स्वीकार कर रहा हूँ। और ये न्यूज चारों तरफ फैल जाता है कि मू चेन ने बैटल एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे लोग हैरान थे, खास करके वो लड़की जू किंग, ली जुआनटोंग खुद और जो भी लोग थे, सू जुआन, सू लिंगर सभी। बहुत से लोगों को पता भी था कि मू चेन कभी ऐसे मामलों में पीछे हटता नहीं। इधर मू चेन और लुओली बैठे थे और लुओली अभी भी सोने नहीं गई थी, काफी टेंशन में थी। और लुओली मू चेन से कहती शायद ये सब प्रॉब्लम मेरे वजह से हो रहा है। मू चेन कहता है ऐसा नहीं है, पर लुओली इस समय काफी ज्यादा गुस्से में थी। पर मू चेन इससे कहता है लुओली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ये सब प्रॉब्लम मेरे लिए कुछ भी नहीं है और ली जुआनटोंग ये जरूरी है मेरे लिए, नहीं तो मैं इतनी सुंदर वाइफ अपनी खो सकता हूँ। लुओली भी ये सब सुनकर थोड़ा ब्लश करने लगती और इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे को किस वगैरह भी करते हैं। और उसके बाद लुओली और ये अपने कमरे में चली जाती है। इस दौरान मू चेन अगले दिन के सुबह का वेट कर रहा था क्योंकि अगले दिन अब इसका बैटल ली जुआनटोंग से था। और इधर अगले दिन की सुबह होती, बहुत सारे लोग नॉर्दर्न सेवंस एकेडमी में इस बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और एक स्पिरिट बैटल स्टेज था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले ही पहुंच चुके थे और इस बैटल को देख 3rd रैंक की सू जुआन, 4th रैंक का हे याओ, 5th रैंक का जू हुआ, ये सभी आए हुए थे। और इस दौरान कुछ लोग बात करते, लेकिन सबसे पावरफुल तो शेन कांगशेंग है, वो तो नहीं आए। पर तभी इनमें से कुछ बताते हैं कि वो किसी बाउंटी को लेकर बाहर गए हुए हैं, यानी मिशन के काम से बाहर गए। और इस समय जू किंग वो तो बस यही सोच रही थी कि आज तो मजा आएगा, मू चेन को ये सफर करते हुए देखेगी। और फाइनली यहाँ पर जुआनटोंग की एंट्री हो जाती है और वैसे बाकी लोग इंटरेस्टेड रहते भी नहीं है, पर सू जुआन, हे याओ और जू हुआंग जब जुआनटोंग को देखते हैं तो ये इसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं कि इसका पावर फिर से इंप्रूव हो चुका है। जुआनटोंग किसी को ध्यान भी नहीं देते, इसकी आंखें बंद थी और ये किसी का वेट कर रहा था। और यहाँ पर फाइनली मू चेन आता है और कहता है सीनियर जुआनटोंग, मू चेन यहाँ पर आ चुका है बैटल के लिए। अब यहाँ पर जो लोग बैटल देखने आते उनमें से कुछ लड़कियां जब देखती है तो कहती है ये जूनियर ब्रदर सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, तो ये है फ्रेशमैन का नंबर 1 बंदा मू चेन। फिर भी ये लोग सोचते कि मू चेन हेवनली फ्यूजन के इनिशियल स्टेज का बंदा, ये क्या फाइट करेगा जुआनटोंग से जो कि ट्रांसफॉर्म स्टेज पर है। सू जुआन पहली बार देखती है मू चेन को जो कि अपनी छोटी बहन के बगल में बैठी थी और ये हैरान थी कि मू चेन काफी ज्यादा काम है जबकि बैटल काफी बड़ा है। सू लिंगर भी कहती कि बिग सिस्टर आप इसको अंडरस्टिमेट मत करिएगा और ये कहती है तो ये अभी हेवनली फ्यूजन के इनिशियल फेज पर इसके सामने हेवनली फ्यूजन के लेट फेज के भी बंदे हार जाते हैं। ये सुनकर सू जुआन भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित होती है, पर फिर भी ये कहती है ली जुआनटोंग अलग है, वो ट्रांसफॉर्म लेवल पर है। अब हे याओ भी मू चेन की तरफ देख रहा था और एक टेबलिस स्माइल देता है, ये बंदा मैं पहले बता दूं थोड़ा बदमाश टाइप का है। यहाँ पर बैटल देखने यांग हांग, मू कुई, बिंकिंग वगैरह भी आए हुए थे। यांग हांग भी थोड़ा खुश था कि मू चेन आज तो पीटा जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे थे कहीं चमत्कार न हो, पर वैसे की संभावना रेयर ही थे। और जुआनटोंग इस समय मू चेन से कहता नॉट बैड, तुमने बैटल नोटिस स्वीकार कर लिया। मू चेन कुछ बोलता नहीं और ये कहता है फाइनली कि सीनियर ब्रदर रूल्स क्या है बैटल के। और ये इस दौरान जुआनटोंग कहता है टेंशन मत लो, आज तुम यहाँ से जाओगे नहीं। मू चेन भी स्माइल करता कि मैं आपको अंत तक साथ दूंगा। और इस दौरान बहुत सारे लोग लुओली की तरफ देखते हैं, खास करके सू जुआन, और सिर्फ सुंदरता के मामले में यही इसको टक्कर दे भी सकती थी। सू लिंगर ने भी पहले लुओली से फाइट किया था तो ये जानती थी कि लुओली स्ट्रांग तो है। और ये सब सुनकर जू किंग को थोड़ा गुस्सा आ रहा था जब लोग लुओली की तारीफ कर रहे थे। लुओली किंग की तरफ देखकर कुछ बोलती नहीं है, पर ये समझ जाती है। अब इधर जुआनटोंग मू चेन से कहता है मेरा और तुम्हारा बैटल बस 3 मूव्स का होगा, यानी 3 अटैक का। अगर तुम इन 3 अटैक को झेल गए तो तुम जीत जाओगे, तो क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? मू चेन मान जाता है और ये कहता है अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें लुओ गॉड क्लैन के बारे में कुछ चीजें बता भी दूंगा। और मू चेन मन ही मन कहता है मैं हार नहीं सकता हूँ,
और ये कहता सीनियर ब्रदर जुआनटोंग अब अपने अटैक को शुरू करिए। मू चेन के बॉडी से इधर ब्लैक फ्लेम्स बाहर निकलने लगे थे। जुआनटोंग कहता मैं इजी नहीं जाऊंगा तो तैयार रहो, और ये तुरंत ही अपना मैजेस्टिक गॉड टाइप ऑरा रिलीज करता है। और जब कोई बंदा हेवनली ट्रांसफॉर्म लेवल पर पहुंच जाता है तो वो नेचर के ऑरा को मोबिलाइज कर सकता है। ली जुआनटोंग अपने व्हाइट पाम अटैक को आगे बढ़ाता है। ये जो ऑरा थी ट्रांसपेरेंट ऑरा थी। जुआनटोंग के हाथ भी इस समय ट्रांसपेरेंट हो जाता, पर इस दौरान सू लिंगियर को बताती ये जो अटैक है ना, इसको कहते हैं स्पिरिट हैंड्स ली जुआनटोंग। इसी अटैक के कारण जुआनटोंग फेमस भी हुआ था। और ये बड़ी बात है, ये अटैक अगर ये यूज कर रहा है यानी ये मू चेन को रेस्पेक्ट दे रहा है, बल्कि बुली नहीं कर रहा है। पर सू लिंगियर कहती है बुली तो हुआ, ये इसको पहले ही अटैक में हराने को देख रहा है। अब किसी को पता नहीं था क्या मू चेन इस अटैक को हैंडल कर पाएगा। इधर मू चेन अपने ब्लैक फ्लेम से कवर्ड था। जुआनटोंग का 10-12 फीट का ये ट्रांसपेरेंट पाम अटैक मू चेन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है, और इसमें इतना ज्यादा प्रेशर था कि एयर से भी साउंड इस समय प्रोड्यूस होने लगा था, और प्रेशर भी काफी ज्यादा। मू चेन के कपड़े बस इसके प्रेशर के कारण बहने लगते हैं, और ये एक पेन भी इस दौरान फील करता है, और ये अपने 5 डेथ सेल्स अटैक बनाकर इस पाम अटैक की तरफ बढ़ा देता है। सू लिंगियर ने इस अटैक को देखा था। मू चेन ने सेम ऐसा ही अटैक वुओ फेंग से फाइट करने के दौरान रैंक 6 के एरे में यूज किया था, पर शायद ये अटैक जुआनटोंग के सामने में भी कमजोर पड़े। पर मू चेन मानता कहा है। इस दौरान ये सील्स को बढ़ाते हुए 6 कर देता है, यानी 6 डेथ सेल्स। ये 6 डेथ सेल्स जा करके उस व्हाइट पाम अटैक से टकराते हैं, और इस समय जो अटैक ये लोग देखते हैं मू चेन का, इवन जो हेवनली फ्यूजन के लेट फेज के बंदे थे वो भी इस समय अलार्म हो जाते हैं कि इस प्रकार का पावर। अब जब ये कोलिजन होता है तो पूरा बैटल स्टेज ट्रेम्बल करने लगता है, और चारों तरफ कुछ क्रैक्स भी देखे जा सकते थे। अब जो क्रैक्स जमीन में हो रहे थे और जुआनटोंग की तरफ पड़ रहे थे, ये अपने ऑरा से इन्हें सप्रेस कर देता है। पर जो क्रैक्स मू चेन की तरफ जा रहे थे, मू चेन ऐसा कुछ कर नहीं पाता, तो क्रैक्स के वायलेंट स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण मू चेन एक फ्लोर से जाकर के टकरा जाता है। इधर लुओली इस बैटल को देख रही थी, हाथों में इसका जो ब्लैक स्वॉर्ड था वो चमक रहा था, और सू लिंगियर ये तो अपनी बहन को सुजुआन को कस के पकड़ लेती। ये काफी ज्यादा नर्वस थी। फाइनली ये जो धूल वगैरह उड़ रहे थे ये शांत हो जाते, और लोगों की नजर मू चेन पर पड़ती, जिसके बॉडी से इस समय ब्लड आ रहा था, खास करके हाथों से, और इस खून को ये पोंछ करके जुआनटोंग की तरफ एक स्माइल देता है और कहता है अब अपना सेकंड मूव लॉन्च करिए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मू चेन सच में जुआनटोंग का एक अटैक झेल गया, और इंजरी भी उतनी खास थी नहीं। जाओलिंग, किंगलिंग ये तो एक चैन की सांस लेते हैं। सू लिंगियर और खास करके इसकी बहन काफी ज्यादा सरप्राइज थी। इधर वो लड़का हे याओ वो भी कहता है इंटरेस्टिंग। जू वांग भी जो मू चेन की तरफ देख रहा था, और खास करके इसकी बहन, ये दोनों अपने दांत पीस रहे थे। ये बंदा क्या चीज है। जुआनटोंग के अटैक को डॉज करना, ब्लॉक करना बड़ी बात थी। जुआनटोंग भी इधर मू चेन से कहता है तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। अब जुआनटोंग खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करता है, जो कि एक हरिकेन के समान था, और जो लोग इसे पहले से जानते थे, खास करके सू जुआन, हे याओ और जू वांग, वो एक साथ चिल्लाते हैं प्रोफाउंड स्काई डिवाइन टेक्निक। ये एक डाइटी टायर का स्पिरिचुअल आर्ट है जो ली जुआनटोंग ने फ्रेशमैन कंपटीशन के बाद हासिल किया था, और ये अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। मू चेन भी इस अटैक की तरफ देखता है और एक डेंजर ये भी फील करता है। इस दौरान ये भी अपने हैंड सील्स को चेंज करता है, और सभी लोगों का ध्यान अब इस पर आता है, क्योंकि मू चेन की भी बॉडी से एक अलग ही मिस्टीरियस एनर्जी रिपल बाहर निकलती है। सू जुआन शॉक्ड थी, क्योंकि जो मू चेन ने अभी हैंड सील्स बनाए थे इसे ये पहचान सकती थी। ये भी एक डाइटी टायर का स्पिरिचुअल आर्ट है। इसे विश्वास नहीं हो रहा था। सू लिंगियर को भी नहीं पता था कि ये बंदा कितना ज्यादा हिडन है, पर फिर भी सू जुआन कहती है पर जुआनटोंग का पावर ज्यादा है, और वो जो टेक्निक सीख रहा है स्काई डिवाइन टेक्निक, वो डाइटी टायर लो रैंक का आर्ट है, पर उसे लंबे समय से वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो एडवांटेज तो होगा। जुआनटोंग भी इधर देख रहा था मू चेन को हैंड साइंस बनाते हुए, और इस दौरान ये अपने प्रोफाउंड स्काई डिवाइन टेक्निक वन प्रोफाउंड फिंगर यानी एक फिंगर अटैक मू चेन की तरफ बढ़ा देता है। और जब ये अपने फिंगर को बढ़ाता है तो जो पूरा स्पेस था वो एंडलेस रिपल्स यानी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ भर जाता है, और इस समय पूरा जो आसमान था वो एक मिरर के समान लग रहा था, और एक स्काई लाइट पिलर अटैक मू चेन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है और इसे सप्रेस करने लगती है। और इधर मू चेन इसकी काली आंखें ये खोलता है, इसके थ्रोट से एक टाइगर के समान दहाड़ निकलती है, और एक ब्लैक एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पिलर अटैक की तरफ बढ़ने लगती है। अब वो जो ब्लैक एनर्जी थी अचानक से एक व्हाइट टाइगर का शेप ले लेती है, जिसके बॉडी के आसपास ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी थी, और ये बीस्ट जो था कम से कम 200-300 फीट का तो होगा। और मू चेन चिल्लाता है 4 गॉड स्क्रिप्चर डिवाइन सील ऑफ द व्हाइट टाइगर, और दोनों अटैक इस समय एक दूसरे से कोलाइड करते, और जो फ्लक्चुएशंस निकलते उससे लोग हैरान थे। सभी की तरफ हरिकेन के समान एनर्जी रिपल्स फैलने लगते, और बहुत सारे जो पावरफुल लोग थे अपने आसपास एनर्जी का बैरियर बना लेते, और ये जो इम्पैक्ट था इतना काफी था कि स्टेज को डिस्ट्रॉय कर दे अगर ये लोग इसे प्रोटेक्ट नहीं करते। धीरे धीरे ऑरा शांत होती है, और लोग जब मू चेन की तरफ देखते हैं
तो वहां पर एक ब्लैक लाइट पगोड़ा दिखाई देता है जो कि कुछ हाइट का था, 10-12 फीट का तो होगा ही। और मूचेन किसी को कहीं दिखाई नहीं देता है, पर अचानक से ये जो ब्लैक पगोड़ा था वो छोटा होने लगता है और ये अचानक से मूचेन में बदल जाता है। पर मूचेन का चेहरा इसमें काफी ज्यादा पेल था और ये भी कहता है यार ये प्रोफाउंड डिवाइन टेक्निक सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी। ज़ुआनटोंग भी इससे कहता है जो तुम टेक्निक प्रैक्टिस कर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर तुम मेरे लेवल पर होते तो शायद मैं भी इसे डॉज नहीं कर पाता। ज़ुआनटोंग समझ रहा था और इधर बहुत सारे लोग कि ये मूचेन ये 2 अटैक झेल गया ज़ुआनटोंग के, और ऐसा भी नहीं था कि ज़ुआनटोंग अपनी ऑरा को सप्रेस कर रहा था। बहुत बड़ी बात है। ज़ाओलिंग तो गुस्से में 1-2 गालियां भी देने लगता है, एक्साइटेड हो जाता है। सू ज़ुआन ये बोल देती है यार ये लड़का फॉर्मिडेबल तो है, रैंक 2 के बंदे को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है, और शायद अगर इसको टाइम दिया जाए तो मे भी ये फ्यूचर में शेन कांगशेंग को भी चैलेंज कर सकता है। पर इस दौरान सू लिंगियर कहती कि बिग सिस्टर आप भी एक मिशन के लिए एक बंदे को ढूंढ रही थी ना, मेरे सबसे मूचेन सही रहेगा। पर सू ज़ुआन कहती है ये मिशन अलग है, हमें बाहर जाना पड़ता। मूचेन का बैटल एक्सपीरियंस काफी कम है और हे याओ उससे कभी भी स्ट्रांग है, वो हेवनली रैंकिंग में 4th रैंक का है। लेकिन सू ज़ुआन इस हे याओ को पसंद नहीं करती थी। इधर जू किंग जू हुआ ये तो शांत हो गए थे कि ये बंदा डिजर्व करता है रेस्पेक्ट। मूचेन कहता है ली ज़ुआनटोंग बिग ब्रदर एक अटैक बाकी है, क्यों ना इस बार मैं आप पर अटैक करूं, यानी 3rd अटैक मैं करूंगा। लोग और ज्यादा चौंक जाते हैं, ये खुद अटैक करना चाहता है, इतनी बड़ी बात, शायद ये मजाक कर रहा है। सू लिंगियर को भी समझ में नहीं आता है ये मूचेन करना क्या चाहता है। सू ज़ुआन तो सरप्राइज हो गई थी कि ये लड़का अलग ही है। जू किंग तो कहती है ये लड़का लगता है मरना चाहता है, 2 अटैक काफी है, अब तो ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब इधर ज़ुआनटोंग भी कहते हैं ठीक है तुम अटैक करना चाहते हो, श्योर हो? मूचेन कहता है हाँ। ज़ुआनटोंग मान जाता है, मूचेन इसे थैंक्स बोलता है। लुओली इधर मूचेन को देखकर एक जेंटल स्माइल देती है, इसे मालूम था कि मूचेन क्या कर सकता है। और मूचेन अब अपने पिच ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है जिसमें नीदर बर्ड का पावर मिक्स था, और ये जो ब्लैक फ्लेम्स आधा आसमान को ढक लेते हैं और उसके बाद ये स्पिरिचुअल सील्स बनाने लगता है। पर बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये मूचेन ये रैंक 3 कैरे बनाएगा और ये ज़ुआनटोंग को सप्रेस करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि रैंक 3 कैरे हेवनली फ्यूजन के बंदे को ही सप्रेस कर सकते हैं। पर जब ये लोग देखते हैं स्पिरिचुअल सील्स की मात्रा तो कहते हैं यार ये बंदा रैंक 4 के आसपास का एरे बना रहा है। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे तो आज संडे था तो उम्मीद है कि अगली बार कमेंट में नहीं लिखोगे, यार मेरे को भी थोड़ा आराम की जरूरत होती है। और हाँ मैं जो लिंक दे रहा हूँ उस चैनल को जाकर पक्के से सब्सक्राइब कर दो और 1000 तो कर ही देना यार रात भर में। वहां पर मैं मार्शल यूनिवर्स का जो डोंगुआ आने वाला है वो वगैरह एक्सप्लेन करूंगा और BTTH वगैरह। शुभ रात्रि।